तो जय हिंद दोस्तों, हेलो हाय नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। ठीक है, CHSL का मेंस भी आने वाला, CPO का आज रिज़ल्ट भी मतलब CPO प्री का रिज़ल्ट भी आ गया है हमारा। तो जिसने क्वालिफाई किया है, मेरिट काफ़ी कम गई है वैसे तो, मतलब देखा जाए तो। वैसे इस बार मतलब सेक्शन वाइज भी टाइम डिवाइड करें तो उस हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों का जो उन्होंने तैयारी की थी वो परफॉर्मेंस घट जाती है। ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम में एक तो मतलब दिमाग प्रेशर रहता है, दूसरी बात 30 मिनट के बाद टाइम खत्म हो गया तो फिर खत्म हो ही जाता है बस वो। ठीक है, तो ठीक है चलो, जिसका हो गया उसका कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ फेलियर टू सक्सेस को ज्वाइन करो और भैया अपनी तैयारी को 4 चांद लगाओ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कोई मौका मत छोड़ना कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, इस बार सिर्फ कुछ लोगों का प्री निकला वो बेचारे मेंस में रह जाएंगे, क्योंकि देखो सबका सिलेक्शन तो ये एक कड़वा सच है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, बट कोई नहीं, चलो आज हम कुछ धुरंधर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, आज का मतलब इसके ये कह दो पार्ट 1। ठीक है, इसे बोल दो आप पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, इसका एक पार्ट और लाऊंगा मैं कुछ क्वेश्चंस का। तो फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, हम डिजिटल सम। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, तो डिजिटल सम जैसे कि आप कोई नंबर लिखो 721568321। ठीक है, सपोज मैंने ये लिख दिया, मैं पूछूँ इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो डिजिटल सम क्या होता है बेसिकली कि 9 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 9 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बचता है, मैं 9 से डिवाइड करना आपको सिखाया रखा है अच्छे से। कैसे भाई, 7 2 9, 6 3 9, 8 और एक 9 और 5 3 8। ठीक है, क्या आएगा 5 3 8। तो 8 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, और इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आपने आज तक पढ़ा होगा, नेगेटिव रिमाइंडर। क्या पढ़ा होगा आपने? नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? सपोज मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा -2 आ गया नेगेटिव रिमाइंडर। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर में वो आपसे बोलूँ तो क्या करते हो आप? -2 में 4 को ऐड कर देते हो, आपको क्या आता है? 2 आ जाता है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, नेगेटिव रिमाइंडर तो आपने आज से पहले मतलब सब टीचरों ने पढ़ाया भी होगा और सब पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। ठीक है, आपको मतलब वो होगा पता। लेकिन आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव डिजिटल सम। क्या देखने वाले? नेगेटिव डिजिटल सम। वो क्या होता है जी? बस कुछ नहीं, जैसे वो होता है रिमाइंडर, ऐसे ये होता है। सपोज एक सेकेंड, 8 में से 9 माइनस कर दो, कितना जाएगा? -1। क्या जाएगा? -1। तो या तो -1 कह दो इसको, जो ये क्वेश्चन सपोज ये क्वेश्चन लिखा है, इसका जो डिजिटल सम है या तो वो 8 है या फिर और -1 है। ठीक है जी, समझ आया? तो आज हम इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, और जो कुछ बीच में आएगा तो मैं वो ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, खाली स्पेस में। अब ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, आपसे ये पूछा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, एक चीज़ और याद आ गई जी। क्या है वो, बताता हूँ। देखो जी, क्या याद आया मुझे याद आया कि अगर किसी का डिजिटल सम 3 है, क्या है? 3, उसका स्क्वायर करोगे, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का डिजिटल सम का या तो मतलब होता है 9 या फिर 0। ठीक है, दोनों बात का मतलब एक है, या तो डिजिटल सम 9 लिख दो या 0 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, इसका हम भरपूर यूज़ करने वाले हैं आज अपने क्वेश्चंस में। जैसे कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मतलब मैं इसका कोई से में ईयर शायद ना लिखा हो, किसी में लिखा होगा। ठीक है, तो वो सब लेकिन हैं सब PYQs। ठीक है, SSC के, CDS के और मतलब बैंकिंग के भी आएंगे आगे। ठीक है, देखो जी, ए आपको इतना दे रखा है, इसका डिटेल सब में बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 8 है ही। ठीक है, अब भैया देखो, ए की जगह 8 रखोगे -8, तो ये तो पूरा ये ब्रैकेट तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दो तो मेरे बिल्कुल ही खत्म हो गए, मैंने देखूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं क्या देखूंगा? सिर्फ a + b का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब देखूंगा। तो 8 + 8 16। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो पहला क्वेश्चन है। और 16 का मतलब 6 1 7, 7 का क्यूब बेसिकली। ठीक है, हम 7 का क्यूब देखेंगे, कितना हो जाएगा? 343। क्या हो जाएगा? 343। 4 3 7 3 10। ठीक है, 10 का मतलब क्या हो गया जी? डिजिटल सम 1 हो गया। क्या हो गया? 1। अब मैं यहाँ पे देखूँ, अगर 9 6 4 10 1, ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला 4 6 10 18 9, इसका तो नहीं है जी। ये 4 4 8 2 10 2 12 2 1 3, ये भी नहीं है। 5 4 9 6 3 9, ये भी नहीं है। ठीक है, आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया लगा। चलो ऐसे ही धुरंधर सॉल्यूशंस देखेंगे हम। उसने अपना स्क्रीन पे मचाया, रणवीर सिंह ने धुरंधर बना, हम यहाँ पे मचाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ए आपका इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, और देखो अब जी यहाँ पे वाई 9 आ गया। क्या आ गया? 9। मैंने क्या बताया था अभी? पहले से सॉल्व करके दिखाया था मैं आपको। देखो बी कितना आ जाएगा आपका भाई? 9 का क्यूब, 9 की पावर 4 बार करोगे तो अब क्या है, मतलब 9 है अपने आप में, तो ये तो खुद ही 0 कर देगा इसको। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है,
ये कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन में 1, तो b की वैल्यू तो आ गई जी माइनस का 1, क्या आ गई माइनस का 1। अब बात आई a की, a कितना है जी x 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इसे सॉल्व करना आपको आता ही होगा, x की पावर 4 माइनस 1 और दूसरा क्या बन जाता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको दिमाग में करनी है ये चीज़। कितना बच जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। अब भैया 2 की पावर 4 करोगे जब आप 2 की पावर 4 जब करो कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 का मतलब क्या हो गया, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 15 का मतलब क्या हो गया 6, क्या हो गया 6 मतलब हो गया इसका, ठीक है जी। मतलब आपका डिजिटल सम कितना आ गया 6 आ गया। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 6 और b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं जी। अब खुद बताओ, देखो जी a इंटू बी जब करोगे, ठीक है, a इंटू बी, तो 6 एकम 6 करोगे, 6 के अंदर 3 आता है, 3 आ गया तो मतलब ये तो 0 हो गया फिर से डिजिटल सम इसका, तो ठीक है। इसकी बात करूँ a की, 6 6 36, 36 में 9 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया मेरा। क्या बच गया सिर्फ, मेरा बच गया है 2ab, क्या बच गया 2ab, 2 इंटू a इंटू माइनस 1 कितना हो गया 6 दूनी 12, माइनस का 12 मतलब माइनस का 3। अब मैंने बताया था इसे माइनस 3 या फिर इसमें प्लस 9 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो या तो माइनस 3 या 6। अब डिटेल्स हम चेक करना है कौन से ऑप्शन में मेरा माइनस 3 या 6 आ रहा है। देखो जी 9 5 4 9 और 7 6 13, यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और जी आपका हो गया 8 2 10, 10 और 11 कितना हो गया 21, 21 का मतलब 2 1 3, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए, तो वो तो नहीं है, 6 होना चाहिए डिजिटल सम हमारा, ठीक है। 9 5 और 4 9, 2 और 2 4, ये भी नहीं है जी। 8 और 1 9, 9 5 2 7 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया रे। मेरे हिसाब से हमने ये क्वेश्चन में गलती हो गई है। तनिक बचुआ, एक सेकंड रुको, ये मेरे हिसाब से ये गलत है। यहाँ पे जो होना चाहिए ये शायद आपका a नहीं होगा, ये b स्क्वायर होगा। क्या होगा, b का स्क्वायर मेरे हिसाब से तो, ठीक है जी। b का स्क्वायर होगा तो माइनस का 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा 1। पूरा ही क्वेश्चन गलत हो गया क्या शायद हमारा। पूरा ही रब कर देता हूँ मैं, रुक जाओ एक सेकेंड। इसको जी उससे करके देख लेते हैं एक बार कि ये a नहीं है, बस b का स्क्वायर, ठीक है। उससे जब करोगे तो कितना जाएगा, आपकी b की वैल्यू तो आ गई थी माइनस 1, a की आ गई थी 6, तो ये देखो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना आ गया था आपका 16 आया था ना, 6 दूनी 12 नहीं, माइनस का 3 आ गया था। और इसकी क्या आ गई थी वैल्यू, इसकी आ गई थी आपकी b का स्क्वायर करोगे तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। तो या तो -2 कह दो या फिर कितना कह दोगे 7 कह दोगे, ठीक है। हाँ वो क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। 7 मेरी इसमें आ गई थी शायद, 8 9 8 और 1 9 और 5 और 2 7, ठीक है। इसमें आ रहा है मेरा 7, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -5 है तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब भैया 27 में 9 आता है, 0 कर दो, 4 4 8 1 9, 0 कर दो, ठीक है। 8 1 9, 0 कर दो। क्यों कर रहा हूँ 0, 9 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल ही तो आता है। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। डिजिटल सम के अंदर 9 लिखो 0 लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। चलो अब भैया कितना बच गया, सिर्फ 64x का क्यूब। भैया देखो दुनिया भर के y थे, y को इग्नोर करके तुम्हें x के पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन डिपेंड इस पे कर रहा है x पे, ठीक है। अरे ये वाला x नहीं, ये वाला x है भैया, मैथ वाला x है, ठीक है। गलत मत समझना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, आप ही गलत समझ रहे हो, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो x पे डिपेंड है ये वाला, ठीक है। अब x कितना है मेरा 5, ठीक है। अब देखो 64 मतलब कितना हो गया, चलो x ये कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1 हो गया। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 125, ठीक है। कितना जाएगा 5 क्यूब 125, कितना हो गया 8, मतलब डिजिटल सम मेरा 8 आना चाहिए। 8 कि यहाँ पे आ रहा है 8 नहीं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नहीं, केवल यहाँ पे आ रहा है 125, ठीक है। 125 कितना होता है 8। चलो आगे, चलो मस्त धुरंधर एकदम, ठीक है। लियारी वाला गाना चला दो, ठीक है, दिमाग में चल भी गया होगा तुम्हारे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये एक्स इतना दे रखा है और वाई दे रखा है -1, कोई दिक्कत नहीं है जी, वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे करते हैं ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब पुट करोगे तो 3 इंटू 4 क्यूब कितना जाएगा -64, ठीक है जी, प्लस 5 इंटू, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 16
और इंटू माइनस का 1, ठीक है, प्लस 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1, और जी प्लस 7 इंटू वाई क्यूब कितना हो जाएगा जी माइनस का 1, ठीक है। जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो फटाक से। कितना हो जाएगा जी 6 4 10 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। इधर आ जाऊँगा 16 पंजे 80, माइनस का 80 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 80 का मतलब हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ बात करूँ 12 चौक 48, नहीं 2 1 3, 3 चौक 12 मतलब माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 हो गया, और ये कितना हो गया जी माइनस का 7, ठीक है जी। अब अगर सॉल्व करें हम तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 है और 7 कितना हो गया आपका 21, माइनस का 21 मतलब माइनस का 3, क्या हो गया माइनस का 3, और साथ में 6 भी हो सकता है भाई, इसमें प्लस 9 करके आप 6 भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ बात करूँ 9 3 2 5, ये तो नहीं है जी, ठीक है, आपको चाहिए माइनस का 3, 9 5 3 8, ये भी नहीं है, 6 3 9 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा जी 7 2 9 और 3, यही आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म, माइनस का 3 बच गया, तो हमें माइनस का 3 तो चाहिए था बस, ठीक है। चलो आगे, चलो फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे ये दिया है आपको, अगर हमारी x की वैल्यू 9 है, ठीक है, खुद बताओ 9 होगी तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाना है, क्योंकि 9 की इतनी सारी पावर करोगे भाई, 9 तो अकेला ही काफ़ी है 0 करने के लिए, तो पावर हो रही है, ठीक है। क्या बचा सिर्फ आंसर ऑप्शन, मतलब आप देखो सीडीएस क्वेश्चन है, ठीक है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस क्वेश्चन आया भैया 1, ठीक है। वैसे आप रखोगे 9 के पार 5 भैया हालत टाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब 1 जब आ गया तो देखो जी अब यहाँ पे बस इतना चेक करना है, इसमें क्या दिमाग थक रहा है तुम्हारा, 5 5 10 18, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता भैया 9 18 का, तो ठीक है। अब 8 1 9 9 5 5 10 1, ये हो सकता है, 9 8 1 9 5 4 9, ये भी नहीं है, ठीक है, 8 1 9 5 3 8, यहाँ पे 8 है, तो आंसर क्या हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है कि भैया दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपका नहीं होने का, क्योंकि आपका दिमाग थकेगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। अब a प्लस बी कितना आ गया 8, ए बी कितना आ गया 10, इसका फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है जी, याद होगा ना, ये निकालना है। a प्लस बी मतलब 8 का क्यूब, ठीक है जी, माइनस, अच्छा इस 8 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव, आप ही मैंने सिखाया नेगेटिव डिजिटल सम, इस 8 को हम -1 लिख सकते हैं, और ये तो मेरा +1 है ही, 1 + 0 1, ठीक है, तो हम ये वैल्यू रखेंगे ना कि 8 हो, ठीक है, 8 से बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपका a प्लस बी माइनस का 1 है, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैं इसे 8 ना रख के माइनस का 1 रखूँगा, माइनस के 1 का क्यूब जब करोगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ठीक है, और a प्लस बी कितना है माइनस का 1 है, तो देखो जी 1 का क्यूब करोगे -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो कितना आ गया आपका वो 2, कितना आ गया डिजिटल सम 2, कि यहाँ पे 7 2 9, हाँ जी यही हो रहा है, और देख लेते हैं ये 3 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 3 3 6, ये भी नहीं है, केवल आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, सही है, उड़ा दी मौज। चलो ऐसी मौज उड़ेंगी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस वाई दे रखा है आपको 25, के दे रखा है 25, ये दे रखा है इतना, आपसे पूछा ये, तो आप सबसे पहले तो ये बोलोगे जी ये x माइनस वाई इसका क्या होगा, एक क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 25 से कटने वाला होगा। क्या 25 से ये कटता है, 25 से नहीं कटता जी, ये वाला कटता है, ये वाला भी कटता है, ठीक है, तो ये दोनों मेरे स्टैंड पे हैं अभी, ठीक है, ये भी नहीं कटता 25 से, तो मुझे इसमें चेक करना है। अब इसमें हमने डिटेल्स हम सीख लिया, वो लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगा देंगे, देखो जी 4 3 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है, इसका डिटेल्स हम आ गया 3, इसका कितना हो गया 5 2 7, 7 कह दो या माइनस का 2 कह दो, बात एक ही है ना, अभी सिखाया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो कुछ कुछ को याद नहीं होगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab, एक सेकंड, ए बी नहीं एक्स वाई, मैंने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लिखा था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुको, एक्स माइनस का वाई, देखो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मुझे वहाँ पे निकालना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैं इसे उठा के, उसमें यहाँ पे आता है प्लस, मैं इसे उठा के उधर ले गया था, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस का y, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पर लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, आप सीधा याद कर लो ना इस चीज़ को, ठीक है। आपको ये निकालना है भैया x माइनस वाई का जब क्यूब करोगे तो मतलब -2 का क्यूब -8, ठीक है जी, सही बात है। चलो जी प्लस 3 इंटू, अब भैया एक बात बताओ, एक्स वाई में 3 आ रहा है तो ये तो 9 बन जाएगा, 9 बन गया तो पूरा कितना हो गया ये 0, क्या हो गया 0, बचा आपका माइनस का 8 की, तो या तो आंसर -8 होगा, या फिर ये जब मैं इसे वो कर दूंगा +9 तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं बस, ठीक है, केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं अब तो मुझे सिर्फ पे 7 और 2 9, ठीक है, 5 6 11 11 और 2 13 13 अब तो नहीं आता, ठीक है, ये खत्म हो गया, क्या बचा जी आपका 9
और जी 5 और 4 9, 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया रेडियल सम 1, क्या हो गया 1। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे, चलो जी नेक्स्ट फटाक से देखते हैं। ठीक है, आपका 2p प्लस क्यू दे रखा है 19, ये दे रखा है आपको 361, आपसे पूछा पी क्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो जी, आपको 2p प्लस क्यू का अगर मैं क्यूब कर दूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, सही है जी। और प्लस का कितना जाएगा थ्राइस ऑफ ए बी करूँगा तो 6p क्यू बन जाएगा, ये 6p क्यू और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 2p प्लस क्यू। ठीक है, आपको निकालना है जी पी क्यू, क्या निकालना है पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसकी जगह रखोगे आप, देखो 19 का मतलब क्या होगा 9 1 10, ठीक, मतलब 1, भैया 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 6 3 9 1 10, ठीक है, ये भी 1 आ गया, प्लस का ये तो 1 हो ही गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 6p क्यू, क्या आ गया 6p क्यू, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 6p क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अब खुद बताओ भैया इसकी ऐसी क्या वैल्यू हो कि जिसका मल्टीप्लाई करें डिजिटल सब मेरा 0 आ जाए। ठीक है, सही बात है। चलो, तो पी क्यू की वैल्यू का डिजिटल सम अब यहाँ से हेल्प ले सकते हो। देखो 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, 9 5 14, 14 का मतलब हो गया 5। ठीक है, अभी देख लेना। ठीक है, एक सेकंड, 8 5 13, 13 का कितना हो गया 4 हो गया, और 7 5 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो पी क्यू में मतलब पी क्यू की वैल्यू ये है जो मैंने अब निकाली है। ठीक है, ये अब 6 दूनी 12 करोगे, 12 का मतलब आएगा डिजिटल सम 3, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काट दो भैया। 6 पंजे 30, फिर से 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, काट दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 6 की 2 से मल्टीप्लाई करी मैंने, फिर 6 की 5 से मल्टीप्लाई करी, अब 6 की 4 से कर रहा हूँ, 6 चौक 24, 24 का मतलब क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट का बचा 3, 6 3 18, जब करोगे 18 का मतलब क्या हो गया जी 8 और 1 9, 9 कह दो या फिर 0 कह दो, बात तो एक ही है ना, तो हमें 0 तो चाहिए था, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। खत्म जी खत्म, चुटकियों में खत्म। ठीक है, तू तो मेरे बच्चे जैसा है। ठीक है, ऐसे कह के उन्होंने सब सब खत्म करवा दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन बच्चे जैसे हैं। ठीक है ना, दो डालो बिल्कुल अच्छे से एकदम कैडा करके। ठीक है, अब a प्लस बी कितना है 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया, ए बी कितना है 17, 17 का मतलब क्या हो गया जी 8 कह दो या फिर माइनस का 1 कह दो। ठीक है जी, और इसने पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू, मैं पूरा सॉल्व कर लूँगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस का बी। ठीक है, समझ आ गया होगा मैंने कहाँ से लिख दिया, अभी मतलब ऊपर समझाया था मैंने अभी। ठीक है, अब इसका जब क्यूब करोगे 3 का क्यूब भैया 9 आ जाएगा, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया आपका। ठीक है, इधर जब सॉल्व करूँगा तो ये देखो कितना आएगा 3 इंटू, अब ये कितना आ जाएगा ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1 कर दो, और इंटू ए बी कितना आ जाएगा 3, भैया ये भी आपको कितना आ गया 9 आ गया, मतलब ये भी 0 हो गया। तो देखो 6 3 9, भैया यही 9 बन रहा है। देखो 6 2 8, 3 3 6 1 7, और जी 6 6 12, 12 2 14, 14 मतलब हो गया 5। केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो आपका 1116 आपको 9 डिजिटल सम दे रहा है। ठीक है, 9 दे रहा हो 0 दे रहा हो, बात एक ही है। ठीक है जी, चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एक्स प्लस वाई होता है आपका 25, 25 का मतलब कितना हो गया जी 7, 7 का मतलब और क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस का 2 डिजिटल सम। ठीक है जी, अब यहाँ पे अप्लाई करोगे फिर से जी वही खिचड़ी पकानी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है माइनस का 2, 2 कितना आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 2। ठीक है जी, ये सॉल्व करोगे तो माइनस का 8, 3 चौक 12, 12 लेकिन किसका है प्लस का। ठीक है, प्लस का 12 इसमें सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 4। डिजिटल सम कितना चेक करना है हमें 4 चेक करना है। देखो जी 5 और 4 9 3, यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना हो गया जी 5 4 9 3, ये भी 3 आ रहा है। ठीक है जी, कुछ लफड़ा हो गया इस क्वेश्चन में। 5 4 9 9 और 4, यहाँ पे आ रहा है 4 जी, देखो मेरा आंसर खत्म खत्म जी खत्म। 5 4 9 और यहाँ भी है 5 और 4 9 4, ये भी 4 आ रहा है। अच्छा एक बात और, देखो 2 क्वेश्चन में फंस गया मैं इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में फंस गया। ठीक है, फंसा कुछ नहीं है जी। देखो भैया ये दे रखा है, ये आपको अभी तो बताया था ये एक्स प्लस वाई का एक वो होगा। ठीक है, मल्टीपल। अब एक्स प्लस वाई क्या 25, 25 से कट, क्या ये कटता है 25 से नहीं कटता जी, तो मैं केवल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलूँ आगे। चलो मेथड सारे सीखने हैं। ठीक है, एग्जाम में फंसना नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये इतना आ गया एक्स वाई 2 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये निकालना है फिर से। तो जी फिर से वही काम करना है मुझे, तो क्या काम करना है कुछ नहीं करना। देखो जी मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा क्यूब दे रखा है ना, क्यूब में हम क्या करते हैं
एक तो आ जाता है आपका 3x प्लस वाई का होल क्यूब, और जी दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाता है, माइनस का थ्राइस 9xy हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो या तो, ठीक है जी, यहाँ से जब निकालोगे आप कितनी आ जाएगी, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा हमें, शायद 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 अच्छा छोड़ो, देखो ये छोड़ो, ठीक है, लंबा हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा तरीका देख लेते हैं हम, क्या देख लेंगे यहाँ पे। देखो जी एक बात सोचो भैया, इसमें तो 9 आ गया तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर हमारा कितना आ गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूँ 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो गई। अब वाई की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखी जाए कि मेरा आंसर 1 आ जाए, ठीक है, मेरा आंसर 1 आ जाए, ठीक है जी। अब भैया क्या रख सकते हो आप, बताओ जरा फटाफट से, सोचो सोचो फटाफट, जल्दी सोचो। और क्या रखा जा सकता है, या तो 1 आ जाए या फिर माइनस का 8 आ जाए, ठीक है, या तो 1 आ जाए माइनस का 8 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो 33 49 64, ठीक है। देखो जी y की वैल्यू हम 8 ही रख सकते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर को कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 का मतलब क्या होगा, 6 4 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1। तो y की वैल्यू मेरी बेसिकली कितनी आ गई जी, 8 आ गई। क्या आ गई, 8। 8 कह दो या -1 कह दो, बात एक ही है, ठीक है। y की वैल्यू 8 कह दो या फिर -1 कह दो, बात एक ही है, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भैया भर भर के 9 आ गया, ठीक है, 9 3 27, ठीक है, ये भी 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या निकालनी है, वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का क्यूब कर दोगे तो कितना हो गया, -1 कह दो या फिर 8 कह दो। डेटा सम मुझे क्या चेक करना है, 8 चेक करना है डेटा सम, ठीक है। 7 2 9, 7 2 9 1, ये तो 1 आ रहा है, ठीक है। इसका 3 1 4, तो यही रह गया बस मेरा, ठीक है। 9 और 5 और 2 7, फिर से कहीं कुछ हमने गड़बड़ कर दी है शायद से, -1 या 8 आना चाहिए, ठीक है जी। 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है जी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 7 2 9 और 1, अरे 1 भी तो हो, अरे भैया यार ये या तो 8 आएगा या फिर वाई स्क्वायर हमारा 1 आ रहा था ना, तो वाई की वैल्यू 1 भी तो रख सकते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू 1 भी तो रख सकते हैं हम, 1, तो 1 रखूँगा तो यहाँ पे तो भैया वाई की वैल्यू 1 रखने पे 1 ही तो आएगा डेटा सम। 7 और 2 9, ठीक है, ये नहीं है आंसर मेरा, मेरा ये तो कट है। 7 और 2 9 कितना बचा, 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ये या तो 8 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए, ठीक है जी। भाई या तो वैल्यू 8 हो या -1 या फिर 1 हो, ठीक है। 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे, चलो फटाक से नेक्स्ट। इफ़ a प्लस बी 8 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ठीक है, तो इसकी तो 1 हो गया, ये 8 कह दो या -1 कह दो, बात एक ही अभी समझाया दुनिया भर का, ठीक है। अब इसका ये कितना होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी, माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी और ब्रैकेट में a प्लस का b, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस का b। अब इसकी वैल्यू -1 का क्यूब -1 हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 3 इंटू ए बी कितना है 1, इंटू ये कितना है -1, कितना हो गया -1, 3 बन जा 3 प्लस का 3 कितना हो गया जी आपका 2 हो गया 2, ठीक है। यहाँ 3 आ रहा है, 3 3 6, ठीक है, 5 3 8, ठीक है जी। ये कितना आ रहा है आपका 7 2 9 और कितना बचा 2, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। CGL मेंस का क्वेश्चन है, आपने चुटकियों में खत्म कर दिया भैया, चुटकियों में, ठीक है। मुश्किल से आपको 15 सेकंड लगे होंगे क्वेश्चन खत्म करने में, और CPU में आपको यही चाहिए इस बार, जिसका CPU में नहीं हुआ ध्यान सुन लेना, आपको ऐसी अप्रोच लगानी है कि आपका मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाए भैया, अदरवाइज आपको दिख गया है, ठीक है। 30 मिनट के टाइमर सेट कर दिए हैं उन्होंने, फील्डिंग, ठीक है, ये आपका टाइमर नहीं है, ये आपकी फील्डिंग सेट हो गई है, फील्डिंग, ठीक है, चेयरमैन साहब ने कर दी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम उनकी फील्डिंग को क्या कर देंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे, ठीक है। चलो मकसद, ठीक है, आपका मकसद क्या है, बस सिलेक्शन लेना, ठीक है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।